हेलो। यस। हाँ नमस्ते, मैं अमित बोल रहा हूँ। आज मैं आपके साथ बात हुई थी पाइल्स के बारे में। आपने इसके वो इसके बारे में। पाइल्स, ओके। आपने वो हाँ जी हाँ नंबर जी हाँ जी दिया था नंबर दिया था। हाँ जी हाँ व्हाट्सएप पे। जी हाँ जी। हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई। हाँ। उन्होंने बोला एक्चुअली वो आपकी ट्रीटमेंट यानी आपकी जो वाटर थेरेपी है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, हम्म। वो फॉलो कर रहा है, पर उनके साथ साथ वो आयुर्वेदा भी फॉलो कर रहा है। तो नो डाउट कि आपकी जो थेरेपी है वो अच्छी है और चल रही है, बट सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। हम्म। तो उन्होंने कोई प्लैनेट आयुर्वेदा करके वहां से कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और वो ले रहे हैं। तो उससे क्या तो एडवांटेज हुआ उनको, कितना फायदा हुआ, मतलब कितना रिकवरी होगी? अभी 3 महीने से कोई पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। तो पर फाइल्स का प्रॉब्लम। वो बोल रहे थे कि काफी ये यानी डाइसी होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई टेक्निक चल जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स और आयुर्वेदा और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और वो सब हम्म। की वजह से। और उन्होंने काफी ये सब स्टडी किया, तो वो सबसे ये बोल रहे थे कि ये सारे कॉम्बिनेशन से उनका चलने लगा है। नहीं, पर वो पूरे ठीक हो गए या नहीं हुए? हाँ, ऑलमोस्ट अभी ठीक ही है। वैसे वो बोल रहे हैं 3 महीने से मुझे कोई ब्लड पाइल्स नहीं है। तो आपने पर बताया वो कि आपने बोला कि फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए दे दिया? हाँ, वो मैंने उनको पूछा कि आप फोन नहीं उठा रहे थे उनका, तो बोला हाँ वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। अच्छा। बस इतना ही कहा। तो उन्होंने डिसएडवांटेज नहीं बताया कुछ भी कि कोई नहीं, गड़बड़ हुआ हो? डिसएडवांटेज नहीं। वो बोल रहे थे मेन तो ये है कि सिर्फ उससे काम नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम देखना चालू ही रहा था खाली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करने से। जी देखिए, इनका जो फीडबैक था ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इन्होंने करीब 40-45 दिन किया था। और हम्म। 40-45 दिन में शुरू के इनको आईबीएस भी था और पाइल्स भी था। राइट, आई मीन राइट। तो इनको आईबीएस में भी कुछ आराम मिल गया था, और पाइल्स का जो ब्लीडिंग, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हफ्ते 10 दिन में बंद हो गई थी। हफ्ते 10 दिन में बंद होने के बाद में फिर इनकी 1 महीने के बाद में दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हुई थी, और वो ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी। और ज्यादा होने के बाद में दूसरे दिन ही अपने आप बंद हो गई थी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको बॉयल होता है या कुछ भी ट्यूमर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो अल्टीमेट रेजोल्यूशन तो उसका यही होता है कि उसको फटना पड़ता है। और वो जब भी फटेगा तो अच्छा। ब्लीडिंग वगैरह होगी, वो 1-2 दिन के लिए होगी, क्योंकि अगर उसका आगे का ग्रोथ रुक गया, प्रोग्रेस रुक गया, कि और जो बढ़ना होता है वो रुक गया, तो वो जब भी वो फटेगा या जो भी होगा, खुलेगा, तो वो ब्लीडिंग करेगा, पर उसके बाद शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो इनसे जो बात हुई थी लास्ट से भी, मेरे ख्याल से उसके बाद भी 3-4 कॉल हुई थी। तो वो इन्होंने बोला था कि एक या 2 दिन ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद वो बंद हो गया था। तो ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 1 मंथ इनका ब्लीडिंग बंद रहा था। ही यूज टू अच्छा। पैक इट एट अराउंड 60-70% के ऊपर रिलीफ हो गया था। बट एट द सेम टाइम अभी आयुर्वेदा से, चलिए आप बी इन टच, मेरे को बता दीजिएगा कि फाइनली उनका फाइनल रेजोल्यूशन हो गया या नहीं हो गया। अभी उन्होंने फाइनल तो नहीं बोला ना कि पूरा ठीक हो गया? नहीं, बट आई थिंक 3 महीने से हो गया है, काफी अच्छा ही है। 3 महीने से कभी ब्लीडिंग, 3 महीने से लास्ट 3 महीने से कभी ब्लीडिंग नहीं हुई। ब्लीडिंग तो पहले ही रुक चुकी थी इसका ना। अगर आप देखना चाहो ना पूरा क्या बातचीत हुई थी इनसे, हाँ 40 हाँ डेज हाँ। का, इन्होंने बीच में एक बारी नेगेटिव, जब इन्होंने ब्लीडिंग का बोला ना, तो इसे कि आप ये जो वीडियो है इसको मत डालना। तो मैंने कहा अच्छा। ना डालने का मतलब नहीं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव है तो भी लोगों को पता लगना चाहिए ना। तो मैंने इनफेक्ट उसी दिन डाल दिया था उसका भी। तो इनको अगर आप देखना चाहो तो इनका नंबर जो मैं स्टोर करता हूँ, नंबर से करता हूँ, health 0062363362 है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इनके सारे वीडियो मिल जाएंगे, राइट मेरे ख्याल से 15-20 होंगे। तो उसमें राइट। आप देख सकते हैं इनका ब्लीडिंग वगैरह तो रुक गया था। आई वॉज ओनली कंसर्न कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो गई हो। तो अकॉर्डिंग राइट टू हिम, इन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि कोई प्रॉब्लम मेजर हुआ था उसके बाद। ओनली थिंग इज दैट ही डिड नॉट गेट कंप्लीट रिलीफ। राइट। चलिए आई ठीक है। थिंक उनका भी एक एनालिसिस ये है कि ये डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है मोस्टली, कि फायर एलिमेंट और डाइजेशन पूरा नहीं हो तो ये प्रॉब्लम होता है। जी देखिए इनको, और वो पता नहीं चलता है कि स्टूल नहीं नहीं पास होने से डाइजेशन नहीं होता। नहीं नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो उस समय हम 3 मील्स पर चल रहे थे। तो आपसे तो 2 मील्स के बारे में डिस्कस हो गया ना?
हाँ, सुबह बात की आपने, राइट। हाँ, तो अब 3 मील्स और 2 मील्स में एक तो बहुत फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल पर। फिर दूसरा, इनको 9 साल हो चुके थे इसमें पाइल्स का, और इनको भी ग्रेड 3 ही शायद बताया था और सर्जरी का भी बोला हुआ था, राइट। फिर सेकेंड जो मेजर चीज आती थी इनके साथ में वो था कि ये आयुर्वेद भी ट्राई कर चुके थे, सालों के लिए ट्राई कर चुके थे पहले, और एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई कर चुके थे, योगा वगैरह सब ट्राई कर चुके थे, राइट। अच्छा। तो माई डाउट इज ओनली कि एक तो ये जस्ट बिकॉज ही माइट थिंक कि आप मुझे रिपोर्ट करोगे, तो ही आई एक्चुअली वांटेड अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे वो भी अभी भी वो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये शिफ्ट किए हैं तो देयर हैज टू बी सम रीजन कि इनको कुछ और दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज फॉर 45 days ही वाज वेरी वेरी क्लियर इन हिज माइंड दैट ही विल नेवर ट्राई से एनीथिंग एल्स। तो अगर हुआ तो कहीं ना कहीं तो एग्रीवेट होना चाहिए था। तो आई वुड नॉट एग्री कि इनको सिर्फ पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा था इसलिए शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत आई होगी जो ये शिफ्ट हुए। एनीवे, आप करिएगा, एक दो बारी और बाद में करिएगा और देखिए, ट्राई टू फिगर आउट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि वो क्या नेगेटिव आया था, हो सकता है कि मैं उसको फ्यूचर में प्लग इन कर सकूं। तो मेरा इंटरेस्ट नेगेटिव जानने में ज्यादा है। उन्होंने डाइजेशन पे काफी इंसिस्ट किया, और वो जो बोल रहे थे कि, और काफी तरह से एक अच्छा भी मेरे पर भी लगा कि स्टूल जो पास होता है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, जैसे जनरली कुत्ते और बिल्लियों का होता है। हाँ, अभी मैंने आपको जो बताया ना कि आई एम डूइंग 2 मील्स का, तो जिस दिन से शुरू किया है बिल्कुल हार्ड हो गया है। मेरा काफी सॉफ्ट ही होता है स्टूल, इसलिए इसका मतलब ये है कि शायद से डाइजेशन बराबर नहीं होता है। हाँ, तो उसमें जो हमारा पहले होता था ना वो सॉफ्ट भी होता था, कभी कभी होता था हार्ड तो नहीं, पर मतलब अच्छा होता था, वेल फॉर्म्ड होता था, बट दैट यूज्ड टू बी ओनली 3-4 days इन ए मंथ। पर अभी तो एक तरीके से जिस दिन से चालू किया उसके नेक्स्ट डे से ही प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि अब स्कूल सिर्फ 2 या 3 दिन में एक बार हो रहा है। 2 मील के, दो टाइम मील फॉलो करने से। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो हार्ड हो रहा है, तो मे बी इट इज टेकिंग लेसर स्पेस। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो तो एक बैग होता है ना, पाउच टाइप से होता है, तो इट हैज ए वॉल्यूम। तो अगर वो सॉफ्ट है तो जल्दी से पुश हो जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। अगर वो हार्ड हो गया तो वो हार्ड होने का मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो जो फॉर्म होकर 2 मीटर की जगह ले रहा है वो आधा मीटर की जगह लेगा। राइट। तो जो रोज आ रहा है वो 3 दिन में आ सकता है, बट इट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि जैसे जैसे बॉडी यूज टू होती जाएगी, महीने, 2 महीने, 3 महीने में शायद वो डेली बेसिस पर भी हो जाएगा कि वो सिकुड़ जाएगी, इंटेस्टाइन सिकुड़ेगी, तो डेफिनेटली वेट वगैरह में भी फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा अपीयरेंस भी बेटर हो जाएगी शायद। तो वॉक एंड रेस्ट कितना करना चाहिए 2 मील के? आई थिंक वॉक एंड रेस्ट भी उन्होंने कई बार बहुत ज्यादा कर लिया, बिकॉज इनको रिजल्ट मिला ना, तो ये कुछ ओवरबोर्ड भी चले गए थे। और उस समय की थ्योरी में और अब की थ्योरी में थोड़ा सा फर्क भी है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था नहीं, तो जिससे भी बात करते थे वो यही होता था टाइम नहीं है, तो आई यूज टू टेल कि यार आप सुबह शाम कर लो। जबकि जो ओरिजिनल हमारा था जो शुरू से है कि अगर हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं थ्रू आउट द डे तो दैट इज 10 times बेटर। तो कई बार क्या होता था कि किसी के पास टाइम होता भी था ना, तो हमें ध्यान नहीं रहता था, वही बोलते रहते थे कि सुबह कर लो, रात को कर लो। वो एक्चुअली मेरी बात आपसे शुरू हुई थी वेट गेन के लिए, तो आपने ये भी सजेस्ट किया था कि पुशअप्स कीजिएगा दिन में हाफ एन आवर पे 5 पुशअप्स। हाँ, वो ऐसे कम तो वो जब मैं कर रहा था तभी मुझे थकान तो बहुत ज्यादा लग रही थी, पर उससे पाइल्स का प्रॉब्लम चला गया था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पाइल्स ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। नहीं, उसका वही है ना, जितना स्प्रेड आउट करोगे ना इसको उतना ही आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। अब उसके ऊपर से आप 2 मील्स पर आ जाओगे ना तो इट विल सिंपली शूट अप। आई थिंक जो अगर उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, यूज्ड टू से 60-70% के आसपास या 50-60 तो बोलते थे, जो सो फार आई कैन रिकॉल। तो अगर उनका 50-60 हुआ है तो इसमें 100% होने के पूरे चांस बन जाते हैं। और मेरा भी आइडिया ये था कि बात होती तो आई वुड अपडेट। एनीवे, आपकी बात होगी तो 2 मील्स वाला आपका अपडेट कर दीजिएगा, उनको शेयर कर दीजिएगा। मैं बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू।